आप भी एक हिंदू धर्म अपना लीजिए और हिंदुस्तान में आके बच जाए, भारत सरकार नागरिकता नहीं देगी नहीं अब। नहीं, हिंदुस्तान और वृंदावन में आ पाकिस्तान के जाइए, मामलात वृंदावन में पहले आ बहुत जाइए, राधे राधे कीजिए, भगवान का कीर्तन कीजिए। क्या रखा है पाकिस्तान में? कहाँ जिहादियों के अंदर रात दिन बहस करती रहती हो, उनको समझाती रहती हो, उनके साथ सर फोड़ती रहती हो। आ जाओ वृंदावन में, राधे राधे। ठीक हो गया ये अब तो आप जी। भी हिंदू धर्म अपना लीजिए। अब मैं आपको भी एक सजेशन देता हूँ, आप भी एक हिंदू धर्म अपना लीजिए और हिंदुस्तान में आके बच जाए, भारत सरकार नागरिकता नहीं देगी नहीं अब। नहीं, हिंदुस्तान और वृंदावन में आ पाकिस्तान के जाइए, मामलात वृंदावन में पहले आ बहुत। जाइए, राधे राधे कीजिए, भगवान का कीर्तन कीजिए। क्या रखा है पाकिस्तान में? कहाँ जिहादियों के अंदर रात दिन बहस करती रहती हो, उनको समझाती रहती हो, उनके साथ सर फोड़ती रहती हो। आ जाओ वृंदावन में, राधे राधे करो तुम भी। अच्छा, जो भी दुनिया के अंदर कोई भी पर्सन जो भी रिलीजन फॉलो करता है, एक्चुअली वो उसका कंफर्ट जोन होता है ना। अब जी जैसे जी। आपने कहा आप सनातन धर्म अपना लो, मैं आपको नहीं, कहूंगी बंटी मुसलमानों जी को आप सीए से मुसलमान हो कोई फायदा नहीं है जाए। ना। मुसलमानों को सीए से कोई फायदा नहीं है ना। फिर तो तुमको। ओह अच्छा अच्छा, मुझे फायदे देने की बात करे। जी 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 खैर, जी जितने जी भी जी जी रिलीजन है सबके साथ प्यार मोहब्बत रिस्पेक्ट से रहें, मोहब्बत से जी रहें। जी और जी एक्चुअली यही दुनिया की खूबसूरती है। कोई मुसलमान है, कोई जी सिख है, कोई ईसाई है, कोई जी हिंदू है। जी हर एक का एक खास कल्चर है। बंटी जी, एक जी और जी बात मैंने आपसे पूछनी थी, अब ये थोड़ा पर्सनल सवाल है। ये हम जी जी जी। आपके पॉडकास्ट देखते हैं, आप क्या पाकिस्तानी लड़कियों को शादियों की ऑफरें करवा रहे हैं और उनके पासपोर्ट आप थंबनेल पे लगा रहे हैं कि भाई पाकिस्तानी लड़कियां जो बस आ रही हैं इंडिया, बस बस से भर भर के आ रही हैं, आप बस हाँ बोलो। ये क्या सीन चल रहा है? और एक्चुअली आपके लिए इतनी ऑफर्स पाकिस्तान से ही क्यों? क्या मालूम पाकिस्तानी लड़कियों को मुझसे कितना प्रेम है। मैं तो आपको भी ऑफर कर देता हूँ, आप भी बनवा लो पासपोर्ट, आ जाओ। नहीं, मैं तो आप पासपोर्ट बनवाऊंगी, मैं तो पूरी दुनिया घूमना चाहती हूँ ना, इंडिया को भी एक्सप्लोर अब करना तुम्हारी तो चाहती हूँ। खैर शादी हो गई, तो मैंने क्या, तो अब तो तुमको अपनी चेकलिस्ट से निकाल दिया है मैंने, कि मैंने ये बेकार हो गई अब। इसको निकालो। नहीं अच्छा, जिनकी शादियां नहीं हुई, उनको आप क्यों कह रहे हैं कि भाई अरे पासपोर्ट मैं दिखाओ अरे और हाँ, आप आ मैं जाओ? चलो ठीक है, ये तुमने अच्छी बात उठा ली। मैं सीरियसली मैं किसी को नहीं बोलता, मैं तो हंसी मजाक की बात करता हूँ, दिल लगी की बात करता हूँ, और जो बात होती है सच बोलता हूँ मैं। चाहे पाकिस्तानी मेरे सामने बैठा हो, चाहे मेरे वीडियो के अंदर हो, जो सच हो सच बोलने में मैं कभी भी कतराता नहीं हूँ। थोड़ा सा हंसी मजाक कर लेता हूँ। अब ये क्या है, जैसे मेविश की जो आप बात कर रहे हो आप, तो वो महविश के को मैंने कभी भी आई लव यू नहीं कहा, उसने मुझे कभी आई लव यू नहीं कहा। बस ये बात बात के अंदर थोड़ा सा हंसी मजाक हो जाता है, थोड़ी सी दिल लगी हो जाती है, लोगों को भी अच्छा लगता है। और फिर बस लोगों को पसंद आ रहा। लोग, मैंने तो एक स्क्रीनशॉट मुझे किसी यूट्यूबर ने भेजा, बोला बंटी भाई देखो आपके नाम से, मेरे नाम से अजीब अजीब की थंबनेल, एक थंबनेल में तो आपका भी लिखा हुआ था। आप मतलब थंबनेल में बोल रही हो हिंदी, तो शायद आपको समझ में नहीं आती होगी। तो उस पे लिखा हुआ है शायद आप मतलब तुम्हारी फोटो पे, आई लव यू बंटी, मैं जल्दी इंडिया आ रही हूँ। और उसपे व्यूज है 32,000। अच्छा, वैसे एक चीज मैंने ऑब्जर्व की है बंटी जी, पाकिस्तान में भी रोड शो करते हैं और इंडियन कंटेंट भी देखते हैं। जी। तो जो अवाम है दोनों साइड की आपस में मिलना चाहती है, कुछ इंडिया को एक्सप्लोर करना चाहते नहीं हैं, नहीं, हम कुछ। मिलना ही नहीं चाहते, हम मिलना ही नहीं चाहते भाई, तुम उधर ही रहो। हमको मिलना ही नहीं है तुमसे, नहीं ना नहीं, हमको बहुत उधर से आना। ऐसे हैं जो पाकिस्तान से मिलना चाहते हैं, हमने देखा है। वो कह रहे हैं कि नहीं नहीं, हम ऐसे लोग पाकिस्तान चाहिए नहीं आना, हमको। अभी 100 यात्रियों का जो जुट था, मतलब ग्रुप आया हुआ था पाकिस्तान, और वो नहीं नहीं, वो इस्लामाबाद जो से। जो पाकिस्तान में मिलना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, वो एक्चुअली वो लोग हैं जिनके पुरखों की कुछ जमीनें वहां पे रह गई है, कुछ अपने मतलब अपनी कुल देवी देवता जो थे, तो वो तो पाकिस्तान में रह गए ना जो आज का। लेकिन उनके पूर्वज तो वहीं से। अब जैसे बहुत सारे लोग होते हैं, में तमन्ना होती है कि मुझे मेरे दादा का गाँव देखना है, मेरे बाप का गाँव देखना है। तो ऐसे लोगों की तो तमन्ना होती है। लेकिन अगर आज की जनरेशन में पाकिस्तान पाकिस्तान के बारे में पूछा जाए, तो उनको पाकिस्तान में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। क्योंकि पाकिस्तान पूरी तरीके से एक वो डिफाल्टर हो चुका है, फेलियर स्टेट है। चारों तरफ यहाँ पर धमाके होते रहते हैं। अभी कल परसों ही तुम्हारे वजीरिस्तान के अंदर 7 आर्मी वालों को ठोक गए टीटीपी वाले। कल तुम्हारी पाकिस्तान आर्मी ने अटैक कर दिया। अब हम्म अफगानिस्तान उधर से रिटेलिएट करेगा, और फिर हंगामे होंगे। तो हम हम्म। पाकिस्तान में जितने कली चल रहे हैं ना, तो हम पाकिस्तानियों से मिलना ही नहीं चाहते। अच्छा, वैसे एक बात है, बहुत सी कंट्रीज की सेपरेशन हो जाती है और उसके बाद फिर हालात नॉर्मल हो जाते हैं। अब आप यूरोप देख लें, देखें ओपन बॉर्डर नहीं नहीं, जाते बिल्कुल जाते सही दैट। बात है। मैं समझ गया आपकी बात कि हाँ भाई, उन्होंने बहुत जंगें लड़ी, 200 साल तक जंगें लड़ी, लाखों लोगों का खून बहाया, फिर आज एक हो गए बिना बॉर्डर के जाते। लेकिन ये कोशिश हमने करी है। अटल बिहारी वाजपेयी जी पूरी कैबिनेट को बस में बिठा के लेके गए थे। और हाँ। तुम पाकिस्तानियों ने क्या किया बताओ? अगर उस वक्त भारत और पाकिस्तान के बीच में अगर दोस्ती हो जाती, और वो एक माइलस्टोन बनता, लेकिन तुम पाकिस्तानियों ने क्या किया बताओ अटल जी के साथ में? हम्म। बताओ, याद है?
मुझे याद है कारगिल गिफ्ट समझौता मिली। एक्सप्रेस, समझौता हाँ वो, एक्सप्रेस। हाँ तो हाँ, क्या किया वो, इधर से समझौता एक्सप्रेस अटल बिहारी वाजपेयी ले जा रहे हैं शांति की वार्ता करने के लिए, और इधर से कारगिल कर दिया आप लोगों ने। कारगिल हो गया। लेकिन और हमारे आपको पता पॉलिटिशियन है, बड़े मासूम है, वो कहते हैं ये हम नहीं कर रहे, ये ऑर्डर्स ऊपर से आते हैं, वो बेचारे अरे तो हाँ, अरे तो पिगनी का नाच ऊपर नचवाया से, जा रहा है ना अरे उनसे। तो जो पाकिस्तान को रन कर रहे हैं, पाकिस्तान को जो रन करने वाले हैं, वो ऊपर वाले तो लोग हैं, नीचे वाले तो है ही नहीं ना। उनके तो बस हाँ की कुछ नहीं है, वो तो बोल भी नहीं सकते खड़े होके आर्मी के खिलाफ। दूसरे दिन डाला उठा के ले जाता है। मुझे, मैं एक कमेंट में बताती हूँ, मुझे ना लोग कहते हैं शाइला मैम ये आपकी वीडियो में लोग कहते हैं ये डाला आ गया, डाला आ गया, ये क्या, व्हाट इज डाला? मैंने कहा मैं जनाब अपने ये वीडियो में V8 कम से कम गाड़ियां आठ हैं। दस बार, मुझे भी आते हैं कमेंट, क्योंकि हिंदुस्तानी लोगों के लिए डाला शब्द एकदम नया शब्द है, और हाँ। पाकिस्तान में लोग डाले के नाम से घबरा जाते हैं। मैं अक्सर अपने वीडियो में बताता रहता हूँ कि डाला होता क्या है पाकिस्तानियों के लिए। सबसे खौफनाक चीज होती है एक पाकिस्तानी, एक मासूम ये वो इंसान के गाड़ी लिए। है जिसको देख के हाँ हलक सूख जाते हैं। हाँ। V8, V8 डाला, V8 पता बड़ी लग्जरी गाड़ी है, लेकिन अब हमारे एक बार है ना, ऑडियंस को समझ में आ जाए डाला एक्चुअली होता क्या है, तुम बिल्कुल सही से क्लेरिफाई कर दो। दोस्तों डाला मैं बताती हूँ, बहुत खतरे की अलामत है यहाँ पर डाला। एक्चुअली जेट ब्लैक गाड़ियां होती हैं, ब्लैक शीशे उसके ऊपर होते हैं, हूटर सरकारी लगा होता है, और ये V8 गाड़ियां होती हैं, ठीक है। V8 आपको पता ही है लग्जरी गाड़ियों में आती है। तो फिर जिसके घर के बाहर V8 आ जाती है वो वो गया। इस वजह से लोग कहते हैं भाई हमें डालों से बचाओ। एक्चुअली बाकी कंट्रीज में उन्होंने अपनी फोर्सेस को थोड़ी सस्ती गाड़ियां लेके दी हैं, हमारे वाले के पास 16-17 करोड़ की गाड़ियां होती हैं। यही वो डाले हैं जो इमरान खान को लेके गए, यही वो डाले हैं जो बहुत से लोगों को उठा के लेके लोगों गए हैं। चले, अब मुझे लगता है सॉफ्टवेयर कि अपडेट करने के लिए, सॉफ्टवेयर भी तो अपडेट हो जाते हैं ना। वैसे बड़े टाइम बाद ही मैंने लाइव सुनी है सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया पिज्जा का भी एक्चुअली। सॉफ्टवेयर अपडेट कर दिया था। बंटी जी अब पूरा सिस्टम अपडेट हो गया है ना, आप हाँ अब समझा पूरा करें अपडेट हो गया। जी पूरा। जी जी अच्छा, जी एक एक और चीज भी मैंने आपसे डिस्कस करनी थी। बड़ा अच्छा लगता है जब हम कनेक्ट होते हैं इंडिया और जी 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 पाकिस्तान, क्योंकि आप भी इंडिया वर्सेस पाकिस्तानी कंटेंट बनाते हैं, हम भी इंडिया जी वर्सेस पाकिस्तानी कंटेंट जी बनाते जी हैं। तो मैं जी। आपसे ये पूछूंगी, जब आप वीडियो पोस्ट करते हैं तो आपके कमेंट्स में जो है पब्लिक का जो है किस तरह से रिएक्शंस आता है? क्योंकि आप वीडियो पाकिस्तान से लेते हैं, फिर उसको रोस्ट करते हैं, अपना एनालिसिस डालते हैं, तो कितना फीडबैक मिलता है आपको बहुत जब आप बढ़िया इस मिलता तरह है, की वीडियो? हम्म। बहुत बढ़िया मिलता है। वो तो कहते हैं भाई इनको जितना जवाब हो मुंह तोड़ जवाब दो, क्योंकि पाकिस्तान की जो होती है, पाकिस्तान की तरफ से जो वीडियो आते हैं, तो हमारे हिंदुस्तान में भी बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत इनोसेंट लोग होते हैं, वो ज्यादा मतलब जैसे आपने कहा ना, वो मिलना चाहते हैं, मोहब्बत की बातें करना चाहते हैं। वो पाकिस्तान के असली चरित्र को, करेक्टर को वो जानते ही नहीं है कि पाकिस्तान का असली करेक्टर है क्या। तो उनको भी यही लगता है, तो वैसे लोग क्या इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। खास तौर से पाकिस्तानी यूट्यूबर से वो अपनी तरफ से भी कुछ ना कुछ बना के डाल देते हैं, कुछ मैनिपुलेट कर देते हैं, कुछ कुछ खबर ही नहीं होती उसको भी खबर बना के डाल देते हैं। तो गलतफहमी हो जाती है लोगों को, तो काउंटर करते हैं, जैसे मैं करता हूँ, और भी है दो तीन अच्छे अच्छे बड़े बड़े यूट्यूबर है, वो भी काउंटर करते हैं। तो फिर लोगों को अच्छा लगता है, जो खास तौर से जो समझदार ऑडियंस है ना, उनको बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि एक तो जो इनोसेंट लोग होते हैं वो भी देखते हैं, और जो समझदार लोग होते हैं वो भी देखते हैं, तो उनको पता लगता है कि हाँ नहीं, वास्तव में जो चीज है वो ये है, और जो ये चीज दिखा रहे हैं वो थोड़ी सी गलत है। अच्छा, एक चीज ये है और सवाल ऑडियंस में, मेरी ऑडियंस, और खास तौर से जो आपने मेरी ऑडियंस के रिएक्शन की बात की ना, तो जो खास तौर से मुझे देखते हैं या मेरे वीडियो देखना पसंद करते हैं या कमेंट करते हैं, वो कोई भी पाकिस्तान के साथ में किसी भी प्रकार का कोई रिलेशन नहीं चाहता है। अच्छा बंटी जी, एक इवन चीज जैसे क्रिकेट आपने मैच यूट्यूबर, पाकिस्तान के साथ होते हुए देखना नहीं चाहते। अभी आईसीसीआई का इवेंट हुआ था, पाकिस्तान को यहाँ पे आना मजबूरी थी, तो भी लोग नहीं देखना चाह रहे थे। हम देखना ही नहीं चाहते, तभी तो मैंने शुरू में कहा आपको, हमको चाहिए नहीं पाकिस्तानी, तुम रहो अच्छा वहीं पे। इसमें ठीक होगा, ये तो एक सिंगल पर्सन का ओपिनियन होगा, ये मैं जो ओपिनियन दूंगी वो मेरा और जी आपका जी होगा, ये जी जी मेजोरिटी जी। की तो राय नहीं मानूंगी ना आप मानेंगे। लेकिन एक चीज मैंने देखी है, देखिए बहुत से लोग वर्क कर रहे हैं, इंडिया के ऊपर काम कर रहे हैं, पाकिस्तान की साइड से जो वीडियो जाती है उसमें जो है इंडिया के गुड वर्क को जो है अप्रिशिएट किया जाता है, वहां की पॉलिसीज को डिस्कस किया जाता है। कुछ लोग स्टूडियो में बैठ के डिस्कस करते हैं, कुछ लोग ऑन रोड डिस्कस करते हैं, कुछ लोग अपना घर में बैठ के एनालिसिस दे रहे होते हैं। हर बंदे का एक खास किस्म का, एक कहते हैं ना कि एक तरीका कार है जो वो जी रिप्रेजेंट करता है। लेकिन दूसरी जानिब से इंडिया का पाकिस्तान की तरफ फीडबैक क्या है कि पाकिस्तान ये मतलब वहां से नेगेटिविटी आती है पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान इंडिया के लिए पॉजिटिविटी भेजता है। तो ये तो बहुत ही मतलब कि खराब हो रहा है, डायरेक्शन सेम नहीं आ रही। तो मैं बताऊं उसका रीजन, मैं आपको बोल दूं मुंह पे।
हाँ बोल दे। चलो अब है ना, सच सुनने के लिए तैयार हो जाओ। हाँ। जो भी पाकिस्तानी जो टीवी स्टूडियो में जो बैठ के बातें होती है ना, वो कभी भी प्रो इंडिया नहीं होती है। वो हमेशा एंटी इंडिया होती है, एंटी मोदी होती है, एंटी हिंदू होती है। जो आपके सैटेलाइट चैनल है, जिनके यूट्यूब चैनल है, वो वो तो कभी, हाँ, हाँ, नेशनल मीडिया की अभी बात करें, अभी झूठ कुछ इंडिया भी की कर रहे हैं। पॉलिसी की हाँ। तारीफ कौन करता है? इंडिया की तारीफ कौन करता है? जो पाकिस्तानी पत्रकार, रिपोर्टर है, और जो नेशनल टीवी पे नहीं जाते हैं, सिर्फ अपने यूट्यूब से अपना घर परिवार अपना गुजारा चलाते हैं। हाँ, और उनके यूट्यूब पास एक में, अर्निंग सोर्स है, हाँ एग्जैक्टली, यस, यू जी, आर राइट। उनके हाँ। पास में इंडिया से अर्निंग करने का, पैसा करने का और अपनी व्यूवरशिप को बढ़ाने का सिर्फ एक ही जरिया है, वो भी इंडियन व्यूवरशिप पाना। अगर हम्म। इंडिया की ऑडियंस को हिंदुस्तान की तुम बुराई करोगे, तो मैं गारंटी लेता हूं, तुम 8 वीडियो डाल दो हिंदुस्तान की बुराई पे, तुम्हारी व्यूवरशिप अगर 25% से नीचे नहीं चली जाए तो मुझे बोल देना, और नहीं, सब्सक्राइबर भी बुराई तुम्हारे देखिए, गायब हो एक जाएंगे। चीज। ठीक है? क्योंकि आप जब आप लोग जाते हो पब्लिक के बीच में, एक मैं इस चीज को अप्रिशिएट भी करूंगा, आप जो काम करते हो, खास तौर से जो पब्लिक रिएक्शन जाके लेते हैं, तो आप लोग आजकल समझाने की कोशिश करते हो। पहले नहीं करते थे सब ये काम, पहले ये काम हमको करने पड़ते थे। तो आजकल क्या है, हम सॉफ्ट हो गए थोड़ा सा आपके प्रति, लेकिन अब आप लोग समझाते हो, उनमें उन जाहिलों को कुछ पता नहीं होता, आप अपनी तरफ से उनको नॉलेज देते हो। तो जब पहले तो वो बहुत बहस कर रहा होता, लेकिन जब लास्ट तक आपसे कन्वर्सेशन कर रहा होता, खास तौर से जो भी है और यूट्यूबर पाकिस्तानी, तो वो लास्ट में मान जाता है कि हाँ भाई, नहीं, इंडिया ऐसा नहीं हो रहा है, इंडिया में जुल्म नहीं हो रहा है, या वहां पे आज भी टॉयलेट टॉयलेट नहीं है। आज भी मैंने कल ही एक बंदे को सुना, बोला हिंदुस्तान में तो टॉयलेट ही नहीं है। नहीं तो वो पाकिस्तान करने आते हैं। हाँ बताओ, मैं हद हो गई है। लेकिन जब आप लोग काम करते हो ना, फिर उनको समझाते हो, नहीं बेटा ऐसे नहीं है, ऐसे है। हिंदुस्तान आज दुनिया की 5वें नंबर की इकोनॉमी बन गया है, वो चांद पे चला गया है। तो ये अच्छा ही काम कर रहे हो आप, देखिए अपनी ऑडियंस में बंटी जी, मैं, अवेयरनेस फैला रहे हो। हाँ, इसमें ये देखें, हमारा बॉर्डर चाइना के साथ भी लिंक करता है, हमारा बॉर्डर जो है इंडिया के साथ भी लिंक करता है, क्योंकि अफगानिस्तान तो आपको पता है, तालिबान वहां पर शरिया आ गया, मीडिया का कोई लिंक ही नहीं है, वो तो वैसे भी जी आउटडेटेड हो गया ना। अब चाइना जी के साथ ना जुबान मिलती है, ना खुराक मिलती है, ना लिबास मिलता है, ना जी उनको हमारी समझ आती है, ना हमें उनकी समझ आती है, वो भी जी जी, माइनस हो गया। अफगानिस्तान के साथ रह भी रह यही के, है। हाँ, यही मसला है ना। रह रह के सिर्फ इंडिया रह जाता है, उसकी और हमें बंगालियों समझ। के साथ भी यही मसला है, अच्छा। बांग्लादेशियों के साथ में। हाँ, बांग्लादेशी भी थोड़े आउटडेटेड है, इतना नहीं घुल मिल रहे। जी लेकिन जी, जहां पे इंडिया और पाकिस्तान की बात है, हमने आपके सीए में भी घुसना है, हमने आपके राम मंदिर में भी घुसना है। आपने नाक घुसेड़नी घुसेड़नी है आप पाकिस्तानियों को हाँ, हर हमने चीज में। आपके कश्मीर मुद्दे में तो खामखा टांग और अपनी। हमने ना, ये जो तुम नाक घुसेड़ते हो ना, मैं यहाँ हर टॉपिक में मैं बोलता भी हूँ अपने वीडियो में, ये जो तुम अपनी हर टॉपिक में अपनी नाक घुसेड़ते हो ना, हम लक्ष्मण की तरह तुम्हारी नाक को काट भी देते हैं। हम अपना फर्ज समझते हैं कि पड़ोसियों के घर, आपको पता ही है, अगर आपका पड़ोसी बड़ा एक्टिव होता है। अच्छा, उसके बाद वैसे हम गपशप की बात करें, हमने आपके कश्मीर के मुद्दे में भी खामखा टांग अड़ानी है। मोदी कहाँ जा रहा है, कहाँ आ रहा है, इसके ऊपर हमारी 24 घंटे नजर होती है। ठीक है। तो अरे, एक्चुअली इतनी खबर लैंग्वेज की हिंदुस्तानियों को समझ नहीं है होती ना। हिंदुस्तान की आजकल, जितनी तुम पाकिस्तानी यूट्यूबरों को खबर रहती है इंडिया की। मैं आपको एक फनी, मेरे वीडियो में एक कमेंट आया, कहते यार तीसरी दफा तो मोदी सरकार खामखा जीतेगी ना, नीचे जवाब लिखते हैं अब क्यों, क्योंकि पाकिस्तानियों ने इतनी प्रमोशन की है, उनकी इतनी प्रमोशन की है। मैं, मैंने वो कमेंट पढ़ा, मैं काफी टाइम जो है ना हंसती रही। मैंने कहा यार, हमारी देखने वाली ऑडियंस माशाल्लाह कितनी ज्यादा समझदार है, एक्टिव है, बुद्धिमान। एक्चुअली मैं बताऊं, इंडियन ऑडियंस है ना, 80% से भी ज्यादा समझदार है। वो ऐसा मतलब उनको लगता है ना, कोई भी चीज गलत लगती है ना, तो अभिव्यक्ति की आजादी हमारे देश में पाकिस्तान की तरह नहीं है कि हम बोल नहीं सकते, कुछ लिख नहीं सकते। तो जिसको जो दिल करता है, जो भी अपने अपने जो विचार होते हैं, वो अपने विचार प्रकट करके जाते हैं। और अगर मैं खुद भी कभी कई बार गलती करता हूँ, मैं हालांकि कोई भी, अब तो बहुत अवेयर हो गया हूँ, बहुत बहुत कुछ भी बोलने से पहले 10 बार सोचता हूँ मैं, थोड़ा सा सर्च कर लेता हूँ मैं। लेकिन पहले मतलब आज से 1 डेढ़ 2 साल पहले तो मैं थोड़ा सा हवा में आंकड़े दे दिया करता था। कई बार गलत हो जाते थे। तो ऑडियंस है ना, मेरे जो सब्सक्राइबर है, जो हमेशा वीडियो देखते हैं, हमेशा कमेंट करते हैं, वो मुझे भी लताड़ जाते हैं। तो मैं भी अपने सब्सक्राइबर को पूरा क्रेडिट दूंगी, जो मेरे सब्सक्राइबर हैं मुझे बहुत प्यार करते हैं, मुझे बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। और गलतियां तो सबसे होती है, मैं बहुत ज्यादा समटाइम गलत फिगर्स कोट कर जाती हूँ, मुझे बताएंगे शाइला जी क्या कर रही हैं आप, इस तरह नहीं, इस तरह। तो ये एक लर्निंग स्टेज भी होती है, आप सारी जी उम्र जी जी कुछ जी ना कुछ सीखते हैं।
आखिर में मैं ये कहूंगी कि स्प्रिंग सीजन का जी शुरुआत हो चुकी है। इंडिया में बहुत से स्टेट में होली मना रहे हैं, बहुत जी सौ जी में भी जी। मनाई जाएगी। तो आपको, मेरे देखने वाले दर्शकों को, देखो मेरी हिंदी कितनी अच्छी हो गई है ना। आई एम सो हाँ हैप्पी, जी, मैं हाँ बहुत जी। अच्छी हिंदी बोलने लगी। मेरे साथ रह रहे के ना तो लोगों के तो पासपोर्ट तक बन गए, आपकी तो हिंदी की बात कर रहे हो आप। हाँ, पासपोर्ट। अच्छा, वैसे आईडी कार्ड के साथ पासपोर्ट हर बंदा बनवाता है, लेकिन स्पेशल इंडिया के लिए पासपोर्ट बन रहा है तो भाई दाल में कुछ काला है। दोस्तों, इसमें दाल ही हमने काली है, बात पूरी तो करते पूरी हैं पूरी बंटी जी दाल को। ही काली है। पूरी दाल ही काली है। दाल ही पूरी काली, आप देख लें। बंटी जी पाकिस्तानी लड़कियों के पासपोर्ट बनवा रहे हैं और कह रहे हैं इंडिया आओ। अगर यहाँ से कोई नेपाल के रास्ते तुम भी आ इंडिया आ जाओ, जाती है। तुम भी आ जाओ, तुम भी आ जाओ, तुम्हारे पति देव को भी साथ में ले आओ, पति देवता अब को भी हम ले कहाँ आओ। आ सकते हैं ना, अब तो हम कहीं और ही जाएंगे। और हाँ, ये एक ख्वाहिश है कि पाकिस्तान के अंदर टेररिज्म अगर खत्म हो जाती है, दहशतगर्दी खत्म हो जाती है, सुकून नहीं होगी बॉर्डर्स पे खत्म, आता है। नहीं हो सकती खत्म, क्योंकि हाँ, पाकिस्तान की ये जो भी एक बात है। बहुत लेकिन समय अगर लेट्स लगेगा सपोज, अगर पाकिस्तान। जैसे जरदारी साहब जो पाकिस्तान के जो है प्रेसिडेंट बने, उन्होंने भी दहशतगर्द पे बड़े अपने सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए कि ये मजीद नहीं चलेगी, तो हो सकता है। देखिए, दुनिया में वो कुछ हुआ है, कभी लगता था कि ईरान और सऊदी अरेबिया हाथ मिलाएंगे, लेकिन मिलाया ना। बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल। इंडिया और पाकिस्तान के बीच सिर्फ एक टेररिज्म ही तो है ना। अगर ये टीक खत्म हो जाती है तो नई हाँ फिर तो जनरेशन देखो, है। मैं तो हमेशा से बोलता हूँ, अगर पाकिस्तान पे भरोसा करना ना बहुत ज्यादा मुश्किल है। पाकिस्तान को इतना अच्छा बन के दिखाना होगा कि भाई हमसे अच्छा पूरे संसार में कोई नहीं है। तब जाके हमको 1% पाकिस्तानियों पे उम्मीद जमेगी, उम्मीद होगी कि हाँ नहीं, ये पाकिस्तान अब सुधर गया, अब ये हरकतें नहीं करेगा। तो लेकिन यहाँ पाकिस्तान को पर इतना मीठा नहीं बन सकेंगे। देखें, वो हमारे बड़े बता के चले गए, इतना कड़वा ना बनो के कोई थूक दे और इतना मीठा ना बनो के कोई निगल ले। सही बात है, सही बात है। मीठ का रास्ता तो अपनाना पड़ेगा। और खैर, तुम्हारे गपशप बुजुर्ग थी। थे कौन? तुम्हारे बुजुर्ग भी हिंदुस्तानी थे, तो ये हमारे हाँ, तो बुजुर्ग हो बिल्कुल। गए। आपको पता है हमारे घरों में जो कहावतें कोट की जाती हैं, समझा, जैसे मैंने जी कहा कि इतना मीठा भी ना बनो कोई निगल जाए। तो जी ये कहावतें इंडिया में भी हैं, तो ये उधर से ही आई हुई हैं। हमारा जी जी कल्चर, जी जी खाना जी। पीना, एक्चुअली हम इंडियंस ही थे ना। अभी बाद हाँ में हाँ, बिल्कुल 1947 बाद पाकिस्तानी हुए। खैर, हमें बिल्कुल तो बहुत बिल्कुल। मोहब्बत है अपने पड़ोसियों से। इंडिया से स्पेसिफिकली ज्यादा अट्रैक्शन रहती है। आप सबसे इतना प्यार मिलता है। जुबान एक जैसी है, लिबास एक जैसा है, मोस्टली कंटेंट एक जैसा है, व्यूवरशिप ऑलमोस्ट सबकी एक जैसी है। यकीन माने, एक फैमिली ही है जिसमें हम ओपन बात भी करते हैं, थोड़ी सियासी बात भी करते हैं। लेकिन आप सबको होली बहुत बहुत मुबारक हो। सब एक दूसरे को खूब रंग लगाएं, खुशियां बांटे, समेटे। और आप अब क्या कहना चाहते हैं? मेरा तो ये लास्ट था। मैं तो